फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को भारत के प्रमुख फसलों के बारे में बताने वाली हूँ कि कौन कौन से भारत के प्रमुख फसल हैं और उनको के जो उत्पादक राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, क्योंकि जब आप भूगोल में पढ़ेंगे तो हर यूनिट आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आज की जो विषय वस्तु है वो इसी पर आधारित है। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत की कृषि व्यवस्था की। देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि भारत में जो है मुख्य रूप से आप देख सकते हैं कि कृषि कार्य जो होता है, अब इसके लिए सरकार द्वारा जो है विभिन्न योजनाएं, जिसको हम पंचवर्षीय योजनाएं कहते हैं, वो चालू किए गए। इसके बाद जो है कुछ और भी कार्यक्रम और प्रयास के द्वारा जो है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में गरिमापूर्ण दर्जा जो है कृषि को भी मिला है इन कार्यक्रमों के तहत। भारत में कृषि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसी दौरान से की जाती है। भारतीय कृषि यहाँ की अर्थव्यवस्था, मानस बसाव, यहाँ के सामाजिक सांस्कृतिक ढांचे एवं स्वरूप की आज भी आधारशिला बनी हुई है। तो ये अब देखते हैं कि किस प्रकार से भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें कृषि का कितना बड़ा योगदान है। इसके बाद एक जगह पे जो मनुष्यों का बसाव है, यानी उनका रहना है कि जहाँ पे वो कृषि करेंगे उसी के आसपास क्षेत्र में उनका घर भी होगा, और कृषि से संबंधित जो भी उनके त्योहार हैं, तीज है, वो भी ये मनाते हैं। तो बहुत बड़ा हम कह सकते हैं हमारे देश में इस कृषि का महत्व है। देश की 64% जनसंख्या की कृषि कार्यों में संलग्नता तथा कुल राष्ट्रीय आय के 27.4% भाग के स्रोत के रूप में कृषि का योगदान किया गया है। देश के कुल निर्यात में कृषि का योगदान 18% है। अब बात करते हैं कि भारत की प्रमुख फसलें कौन सी है और इसको उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे मुख्य फसल जो है वो है चावल, जो कि पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार और पंजाब में उगाया जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है गेहूँ। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। ज्वार महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। बाजरा गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में। दलहन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात और आंध्र प्रदेश में किया जाता है। तिलहन मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में। इसी प्रकार से जौ की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और पंजाब में। गन्ना उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, हरियाणा और पंजाब में। मूंगफली गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। वहीं पे चाय की बात करें तो असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, त्रिपुरा, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में। कहवा यानी कॉफ़ी हम कह सकते हैं कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में। कपास महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। रबड़ केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। पटसन पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में। तंबाकू आंध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में। तो ये हो गई फसलों की बात। इसके बाद और भी फसलें हैं, जैसे कि मसालों पे आ जाते हैं। काली मिर्च केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पौंडीचेरी में। हल्दी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और बिहार में। काजू केरल, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ जो कृषि पर आधारित अगर बात करें गाँवों की, तो यहाँ पे 5.5 लाख से भी अधिक गांव जो है कृषि पर निर्भर है। लगभग जनसंख्या की 75% जो जनसंख्या है एवं अप्रत्यक्ष रूप से जो आजीविका है वो इस खेती से, इस कृषि से आधारित है, कृषि से वो प्राप्त करती है। 1960 के बाद देश में कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति का दौर आया। तो देखिए, हरित क्रांति के ऊपर भी आपको प्रश्न आते हैं। ये मैं आप सभी को जितनी भी क्रांतियां हैं उनके ऊपर प्रश्न ज़रूर करवाऊंगी, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक है
उन पे प्रश्न आते हैं और ये अलग से एक टॉपिक होता है, तो मैं आपको करा देती हूँ जितनी क्रांतियाँ हैं। अब बात करते हैं भारत कृषि से कुछ जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पे। तो भारत के क्षेत्रफल का 51% भाग जो है कृषि पर, 4% चारागाह पर और लगभग 21% वन पर और 20% बंजर और बिना उपयोग की भूमि है। तो यहाँ पे कितनी भूमि जो कृषि के योग्य है वो बताई गई है। देश की कुल चरम शक्ति 52% भाग कृषि और इससे संबंधित उद्योग धंधों से अपनी आजीविका चलाते हैं। 2004 से 5 में भारत के निर्यात में कृषि और संबंधित वस्तुओं का अनुपात 40% रहा है। अब यहाँ पे आगे विश्व में चावल उत्पादन में भारत जो है दूसरे स्थान पे है, पहले पे चीन है। तो ये ध्यान में रखिएगा, चीन नंबर 1 पे है चावल उत्पादन में और भारत जो है नंबर 2 पे है। भारत में खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्र के करीब 47% भाग पर चावल की खेती की जाती है। विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। तो भारत जो है चीन के बाद गेहूं और चावल दोनों में दूसरा स्थान है और जो चावल है वो 47% भाग पर की जाती है, वही गेहूं जो है 15% भाग पर की जाती है। देश में गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है, जबकि गेहूं जो है वो पंजाब में प्रथम है। तो यहाँ पे दोनों ही स्थानों के नाम याद ज़रूर करिएगा, गेहूं में उत्तर प्रदेश और गेहूं में पंजाब और अच्छा सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया। तो देखिए देश के में जो है गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, जबकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में अगर हेक्टेयर की बात करें, वैसे अगर टोटल की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश है, लेकिन हेक्टेयर की बात करेंगे तो पंजाब का पहला स्थान है। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं और चावल की कृषि पर पड़ा, परंतु चावल की तुलना गेहूं के उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई है। तो हरित क्रांति लाने का श्रेय जो है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 ईस्वी में हुई है। तो यहाँ देखिए हरित क्रांति का जो मकसद था वो यही था कि कृषि को जो है बढ़ावा दिया जाए। अगर एक छोटे तौर पे बात की जाए तो हरित क्रांति में क्या है, कृषि के लिए, और कृषि में जो है बढ़ावा देने के लिए क्रांति आई थी और ये लाने वाले थे MS स्वामीनाथन। और ये लगभग कब आया था, 1967-68 में। पहली हरित क्रांति 1983-84 में, पहली जो है 1967-68 में आई थी और दूसरी जो है 83-84 में आई थी, जिसमें अधिक अनाज उत्पादन, निवेश और किसानों को दी जाने वाली सेवाओं का जो है विस्तार हुआ था। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना 1986 में हुई थी। भारत विश्व में जो है फर्टिलाइज़र का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और देश है। आम, केला, चीकू, खट्टे नींबू, काजू, नारियल, काली मिर्च उत्पादन में भारत जो है इन सब चीज़ों में पहला स्थान है। तो देखिए इन चीज़ों के नाम तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ऊपर वाले आपको याद रहे ना रहे। तो हाँ, ये हो गया आपका कि कृषि ये जो है हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। यहाँ मैं छोटे छोटे पॉइंट्स आपको यहाँ क्लियर कर देती हूँ जो आपको पढ़नी है परीक्षा में। तो हरित क्रांति की शुरुआत और इसके जो करता है वो दूसरी हरित क्रांति कब हुई थी, तिलहन प्रौद्योगिकी की स्थापना कब हुई थी, वहीं पे फर्टिलाइज़र में उर्वरक में भारत का कौन सा स्थान है, और ये जो है जो भी केला, चीकू, फल हो गए और थोड़े ये मसाले हो गए उसमें भारत का पहला स्थान है, और फल और सब्जियों के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। तो ये पॉइंट्स हो गए जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब आगे बात करते हैं कुछ प्रश्नों पे। तो देखिए किस प्रकार के प्रश्न जो है इन पे आते हैं। देखिए ये एसएससी के एग्ज़ाम में जो है इस प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं, तो ज़रूरी नहीं कि एसएससी में आए हैं तो आपके में नहीं आ सकता। तो जीके के लिए ऐसे क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो प्रश्नों पे भी चर्चा करते हैं। धान्य में सबसे अधिक कठोर फसल कौन सी है, तो वो है बाजरा। अगर किसी भूमि पर वर्ष में एक से अधिक फसल पैदा की जाती है तो उस खेती को कहते हैं गहन खेती। रेशे वाली फसलें कौन सी है, कपास, सन, जूट और मेस्ता।
कौन सा राज्य अपनी मुख्य फसलों के रूप में कॉफ़ी और चाय दोनों से संबंधित है? तो वो है केरल। भारत में फसलों के कुल क्षेत्र में से अधिकतम किसके खेती के लिए प्रयोग में आता है? तो चावल। किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके फसल को जो है उगाने में उपयुक्त किया जाता है? तो वह है क्षारीय। उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? तो वो है चावल। किस उष्णकटिबंधीय खाद्य फसल के लिए 270 से सेल्सियस का तापक्रम एवं 100 डिग्री से अधिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है? तो वो है चावल। भारत में कौन सी फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल में काटी जाती है? तो वो है गेहूँ। क्षेत्र फसलों के अध्ययन को कहते हैं? तो एग्रोनॉमी। तो ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और किसी टॉपिक में कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। धन्यवाद।